हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल गाइस। माय नेम इज अविनाश पासवान और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक टॉपिक, यानी कि आज मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा एक टॉपिक। ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को टेंस अच्छे से कंप्लीट करा दिया है और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा। और इसके पहले कुछ दिनों से टॉपिक नहीं आ रहा था। इसका रीज़न ये था कि हम ये सोचे कि पहले मैं आप लोगों को टेंस कंप्लीट करा दूं और जब मैं सेंटेंसेस अगर बनाऊं टेंस से रिलेटेड तो आप उसको खुद समझ भी पाओ और बना भी पाओ। ठीक है। तो चलिए, आज मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं एक टॉपिक। ठीक है। और इस टॉपिक में आपको करना क्या है, जैसे कि हम आपको हमेशा बोलते हैं हर एक टॉपिक में कि आपको मेरा टॉपिक देख के रटना नहीं है, समझना है सिर्फ। ठीक है। और समझ करके आपको प्रैक्टिस करना है। आप जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जिस भी जगह पे रहो, हम आपको शुरुआत में एक बार समझाए भी थे कि भाई मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें से ये सोच के बना रहा हूँ कि जब आपके साथ कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए आपका पार्टनर ना हो तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे कि इंग्लिश बोल पाए। ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रख करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा और हमेशा से समझाता भी आ रहा हूँ। ठीक है। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है, तो मेरा टॉपिक है माई विलेज। तो जो टॉपिक है माई विलेज, इसमें से आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, आप लोग जितने भी लोग मेरा ये वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को आपके अपने अपने गांव के बारे में बात करना है। ठीक है। आप अपने गांव के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, सो यू विल हैव टू स्पीक द सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ठीक है। आप अपने गांव के बारे में जो कुछ भी सोच सकते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं आप अपने गांव में, उस चीज को बस आपको बोलना है। ठीक है। और बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो वही चीज को मैं बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप अपने गांव के बारे में बोल बोल के। ठीक है। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जैसे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, ठीक है, टॉपिक को देखिए, जैसे मैं समझाता हूँ आप समझने का कोशिश करिए और समझने के बाद बस आपको अपने से प्रैक्टिस करना है। ठीक है। 5 से 10 मिनट आपको देना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और इसी से आपका ये बोलने का एक हैबिट डेवलप होगा। ठीक है। और यही एक हैबिट है जिसके थ्रू से आप बोल पाएंगे। आप लोगों को लगता है कि जो भी लोग इंग्लिश बोलते हैं वो अचानक से बोलने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है। वो हर एक इंसान जो भी इंग्लिश बोलता है उसको शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। और ये चीज अभी मैं तो लगभग 3 क्लास दिया हूँ टॉपिक का, आज मेरा चौथा टॉपिक है। टॉपिक आपको इसी तरीके से मैं अभी हमेशा देते रहूंगा, है ना। और आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कि आप कैसे सोचेंगे किसी टॉपिक के बारे में। आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, भाई टॉपिक नहीं करा रहा हूँ। करा क्या रहा हूँ, आपको बोलना कैसे है, मैं आपका एक हैबिट डेवलप कर रहा हूँ बोलने का। समझ रहे हो कि नहीं। तो चलिए, मेरा जो टॉपिक है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि इस टॉपिक के बारे में आप सोचते क्या हैं, यानी कि जो मेरा टॉपिक है माई विलेज, तो आप अपने विलेज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्या बोलेंगे, ये सब चीज आपको सोचना है। ठीक है। और देखिए, आप जब ये चीज देखते हैं मेरा वीडियो तो सिर्फ आपको देख करके बस ऐसे छोड़ नहीं देना है। ऐसे आप कैसे सीखेंगे, आपको इस चीज को बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो आप मेरा वीडियो भले 10 बार देख लो, ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाहे आप कहीं भी देख लो, कहीं भी पढ़ लो, जब तक आप खुद से बोलने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज आपको बेनिफिट नहीं देने वाला। सही है। तो चलिए, अभी आप लोग देखिए इस मेरा वीडियो को और जैसे मैं समझाता हूँ वैसे आप समझने का कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए। आप एक चीज हमेशा से मैं आपको बोलते आया हूँ कि आपको रटना नहीं है, आपको रट करके ये याद नहीं करना है। ठीक है, समझना है। अब मान के चलिए यहाँ पे मैं अपने गांव के बारे में लिखा हूँ, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी कि जो चीज मैं अपने गांव के बारे में लिखा हूँ वो हर एक चीज आपके गांव में अवेलेबल होगा। ऐसा तो नहीं है। आपका गांव कहाँ है हमको नहीं पता। तो जैसे कि एक आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा, ठीक है, एक आइडिया मिलेगा आपको कि कैसे बोलना है। गॉट इट और नॉट। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मेरा टॉपिक है माई विलेज, जैसा कि अभी हमने आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है। तो अभी हम लोग इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बोलना क्या है
कि आपके गांव का जो नाम है वो आपको बोलना है। कैसे बोलना है? शुरुआत वहीं से करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं कि द नेम ऑफ माई विलेज इज ABC। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोलिएगा कि आपके गांव का नाम ABC है, ठीक है। ये ABC मैं लिखा हूँ बस आपको समझाने के लिए। एट द प्लेस ऑफ ABC यू विल हैव टू स्पीक द नेम ऑफ योर विलेज। आपका आपका जो गांव का नाम है उस गांव का नाम आपको बताना है, ठीक है। एट द प्लेस ऑफ ABC, यानी जहाँ पे ABC हम लिखे हैं यहाँ पे आपको अपने गांव का नाम बताना है। तो यू विल से हियर इन दिस वे कि द नेम ऑफ माई विलेज इज, अब क्या है? गांव का नाम। तो जो गांव का नाम है वो आपको यहाँ बोलना है, ठीक है। गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है कि इट इज सिचुएटेड अलोंग द नेशनल हाईवे रोड। जैसे हम लिखे हैं जो मेरा गांव है, तो मेरा गांव जो है वो नेशनल हाईवे रोड के किनारे स्थित है, यानी सिचुएटेड है। सिचुएटेड का मतलब स्थित होता है। जो मेरा गांव है एक नेशनल हाईवे रोड है, तो उस नेशनल हाईवे रोड के जस्ट बगल में ही मेरा गांव है, यानी मेरा गांव जो है नेशनल हाईवे रोड से, नेशनल हाईवे रोड जो है मेरा गांव से ही होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये चीज हम बताएं। अब आपको ऐसे नहीं बोलना है, इस चीज को रटना नहीं है कि इट इज सिचुएटेड अलोंग द नेशनल हाईवे रोड, यानी आपका गांव जो है वो नेशनल हाईवे रोड के किनारे स्थित है कि नहीं है, ये चीज तो अब आप ना जानेंगे कि आपका गांव कहाँ पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आपको एक लोकेशन ध्यान रखना है। जैसे कि हम अपने गांव के बारे में जो बोलते हैं कि मेरा गांव सिचुएटेड है एक नेशनल हाईवे रोड के किनारे, तो ये हमारे लिए एक लोकेशन है। बट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर विलेज? आपके गांव का जो लोकेशन है और जो लोकेशन होगा उस लोकेशन के बारे में आप बोलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बोला हूँ, ठीक है। क्या बोला हूँ कि मेरा गांव जो है वो नेशनल हाईवे रोड के किनारे स्थित है। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? इसके बाद हम ये लिखे हैं कि देयर इज अ गवर्नमेंट स्कूल एंड 3 प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन माय विलेज। यही है, प्राइवेट या इंग्लिश दोनों में से आप कुछ भी बोलिए। प्राइवेट वही उसी को हम इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बोलते हैं, बट आपको समझने के लिए हम प्राइवेट और इंग्लिश दोनों लिखे हैं। तो देखिए जनरली हर किसी के गांव में एक ये गवर्नमेंट स्कूल होता है गांव गांव में। तो आजकल आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल जरूर होता है, कम से कम मिडिल स्कूल जो होता है, प्राइमरी स्कूल, वो होता है। तो हमारे भी गांव में है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि देयर इज अ गवर्नमेंट स्कूल। हमारे गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल है और हमारे गांव में 3 और प्राइवेट स्कूल है, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो आपको ऐसे सेम एज इट इज नहीं बोलना है, बट आपको ऐसे समझना है कि आपके गाँव में क्या एक गवर्नमेंट स्कूल है, अगर ये अवेलेबल है तुम्हारे गाँव में, ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कूल, तो आपको कहना है कि देयर इज अ गवर्नमेंट स्कूल इन माई विलेज। इसके साथ में मान के चलिए कि आपके गांव में अगर गवर्नमेंट स्कूल नहीं है और प्राइवेट स्कूल है, तो आप बोलेंगे, जैसे कि एक प्राइवेट स्कूल है तो आप बोलेंगे कि देयर इज अ प्राइवेट स्कूल इन माई विलेज। जैसे अभी हम यहाँ पे बोले कि मेरे गांव में 3 प्राइवेट स्कूल है, तो हम 3 बोले हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल है तो हम बोले हैं। तो ऐसे आपको बोलना है कि स्कूल गाँव में है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देखिए कि देयर इज अ टोल प्लाजा इन माय विलेज। ये भी मेरे गांव के लिए ये तो एक लोकेशन है। मेरे गांव में ये चीज अवेलेबल है। तो देखिए टोल प्लाजा एक ऐसा चीज है जो हर गांव में अवेलेबल नहीं होता है, बट मैं ऐसा इसलिए लिखा हूँ चूंकि ये मेरे गांव में अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लेना है कि आपके गाँव में जो चीज अवेलेबल होगा उस चीज के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे गाँव में जैसे कि एक टोल प्लाजा अवेलेबल है तो मैंने बताया, बट इसी के सेम तरीके से अगर आपके गांव में जो होगा दैट यू विल स्पीक देयर। गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट क्या है कि देयर इज अ रेलवे लाइन विच पासेस थ्रू माय विलेज। एक रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन जो ट्रेन जिससे जाती है, तो मेरे गांव मतलब मेरे गांव से ही होकर के एक रेलवे लाइन है जो कि पास होता है, ठीक है। तो यही चीज मैंने बताया है, आने के मेरे गांव से ही होकर गुजरता है, ठीक है, एक रेलवे लाइन। तो वही चीज हमने लिखा है कि देयर इज अ रेलवे लाइन विच पासेस थ्रू माई विलेज। जरूरी नहीं कि हर किसी के गांव से गुजरता है। तो जिसके गांव से मान के चलिए कोई अगर एक रोड ही गुजरा है तो आप वैसे भी बोल सकते हैं। रेलवे लाइन एक ऐसा चीज है जो जो हर गांव गांव से नहीं गुजरता है, बट मेरे गांव से गुजरा है तो मैं बोला हूँ। बट आपके गांव से अगर इस टाइप से कुछ लोकेशन अगर मिलता है कि हाँ ये चीज है मेरे गांव में, ये चीज गुजरता है, तो नाउ यू कैन स्पीक दैट सेंटेंस आल्सो, ठीक है। आगे क्या है? लाइक जैसे कि देयर आर 5 कॉस्मेटिक शॉप्स इन माय विलेज। मेरे गांव में 5 कॉस्मेटिक शॉप्स है। कॉस्मेटिक शॉप्स
वही श्रृंगार दुकान, कि आजकल तो गांव-गांव में कॉस्मेटिक शॉप्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो मेरे भी गांव में 5 हैं, ठीक है? मेरा गांव थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ठीक है? तो वहाँ पे 5 है, हो सकता है कि आपका गांव छोटा हो सकता है, तो वहाँ पे 1 हो, 2 हो, किसी-किसी के गांव में नहीं होता है, तो दूर के गांव में जाता है वो, या फिर जो लोग होते हैं वो जाते हैं दूसरे गांव में, ठीक है? या फिर शहर चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है कि जो अवेलेबल है दैट यू विल हैव टू स्पीक देयर। बट मैंने कहा कि मेरे गांव में 5 कॉस्मेटिक शॉप्स है, तो आई सेड हियर देयर आर 3 मेडिकल शॉप्स इन माय विलेज। मेरे गांव में 3 मेडिकल शॉप्स है। देखिए यहाँ जो मैं सेंटेंस बना रहा हूँ मेरे भाई, वो मैं देयर से बना रहा हूँ। अगर आपको याद होगा तो मैं सेकंड वाला क्लास में आपको यूज ऑफ देयर बताया था, तो देखिए मेरा सेकंड क्लास कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ये चीज़ आज आपको पता चल रहा होगा कि सेंटेंसेस कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है? और आप कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस को, तो आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो कि नहीं? तो हमने कहा कि मेरे गांव में 3 मेडिकल शॉप्स है, तो आपके गांव में जैसे कि देखिए अगर ये चीज़ अवेलेबल है, लगभग आजकल के टाइम पे तो ये जितना भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ लाइक ये चीज़ आपको हर गांव-गांव में देखने को मिल सकता है ना? तो मेडिकल शॉप वगैरह है, जो छोटे-छोटे दुकान होता है, मेडिकल शॉप्स वगैरह वो तो आपको मिल जाएगा। तो नाउ यू कैन स्पीक दिस सेंटेंस आल्सो कि मेरे गाँव में जैसे एक किसी के गाँव में एक ही मेडिकल शॉप अवेलेबल है, तो आप में से वही बोलेंगे, ठीक है? कि देयर इज़ अ मेडिकल शॉप इन माय विलेज। ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो बस आपको बोलना मान के चलिए 5 मेडिकल शॉप है, तो आप क्या बोलेंगे? देयर आर 5 मेडिकल शॉप्स इन माय विलेज। गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट? ओके। नेक्स्ट क्या है कि देयर आर मोर देन 10 ग्रोसरी शॉप्स इन माय विलेज। एक ग्रोसरी शॉप क्या होता है? वही राशन दुकान, आपको पता होता है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, ये राइस पल्स वगैरह खरीदते हैं, है ना? राइस पल्स यानी कि चावल दाल और खाने पीने की जो चीजें हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, ऑयल्स वगैरह कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह जो शॉप से हम लोग खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रोसरी शॉप। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मेरे गांव में 10 ग्रोसरी शॉप्स है, ठीक है? आपके गांव में कितना है वो आपको बताना है, लाइक 1 है, 2 है, तो आपको ऐसे बोलना है। अगर 1 है तो आप ये बोलेंगे कि देयर इज अ ग्रोसरी शॉप इन माय विलेज। 2 है तो देयर आर 2 ग्रोसरी शॉप्स इन माय विलेज। ज्यादा है, जितना है, तो व्हाटएवर द नंबर इज देयर यू विल हैव टू स्पीक देयर, ठीक है? बस आपको बोलना है। क्या बोलते हैं कि देयर आर 2 प्रज्ञा केंद्रास इन माय विलेज। प्रज्ञा केंद्र आप लोगों को पता होगा, प्रज्ञा केंद्र क्या क्या होता है। गांव-गांव में आजकल ये सब चीज तो प्रचलन में है, ठीक है? तो मेरे गांव में 2 प्रज्ञा केंद्र अवेलेबल है। देन आई सेड हियर देयर आर 2 प्रज्ञा केंद्रास इन माय विलेज। आपको भी बोलना है ऐसे, अगर आपके गांव में अवेलेबल है तो, ठीक है? तो देयर आर 2 बिग प्लेग्राउंड्स इन माय विलेज। आगे क्या है कि मेरे गांव में 2 बड़े-बड़े प्लेग्राउंड्स हैं। प्लेग्राउंड वही प्लेग्राउंड जहाँ पे हम लोग फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, हमारे गांव में बहुत बड़ा-बड़ा है। आपके गांव में जैसा भी है, ठीक है, 1 है, 2 है, जैसे कि मेरे गांव में 2 है, तो क्या आपके भी गांव में है? तो आपको ऐसे बोलना है, ठीक है? 1 है तो 1 बोलना है, 2 है तो 2 बोलना है। गांव-गांव में तो आपको पता ही है कि प्लेग्राउंड्स वगैरह खेलने के लिए चीजें तो ये सब अवेलेबल तो होता ही है। तो नाउ यू कैन स्पीक हियर, ठीक है? क्या है कि देयर आर 2 मिनी बैंक्स इन माय विलेज। मिनी बैंक्स आपको पता होगा, जैसे मेरे गांव में 2 मिनी बैंक्स है। मिनी बैंक्स क्या होता है मेरे भाई? आप लोग देखते होंगे कि जो एक गांव-गांव में छोटे-छोटे बैंक्स होते हैं, जैसे कि बड़े वाले बैंक से कनेक्टेड होते हैं, है ना? जैसे कि एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, तो आप जब गांव में देखते होंगे कि छोटे-छोटे बैंक्स होते हैं जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट लोग अपने अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है? और पैसा भी निकालते हैं, जहाँ पे बहुत ही लेस अमाउंट निकालता है वो बैंक। जैसे कि 20,000 से ज़्यादा हम लोगों को विड्रॉवल नहीं देता है, ठीक है? क्योंकि छोटा बैंक है, नाम ही उसका मिनी बैंक है, तो वो चीज़ मेरे गाँव में अवेलेबल है। तो आपको देखना है कि इट इज़ आल्सो अवेलेबल इन योर विलेज और नॉट। इफ इट इज़ अवेलेबल देयर इन योर विलेज, देन यू विल हैव टू स्पीक हियर इन दैट वे, like there are 2 mini banks in my village. Otherwise, if only one mini bank is available in your village, then you will say there is a mini bank in my village. जितना हो सकता है, 1 है तो 1 ही बोलना है, 2 है तो 2 बोलना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा बोलना है। व्हाटएवर द नंबर इज देयर ऑफ द मिनी बैंक, you will have to speak there in that way. Got it? देयर इज अ पेट्रोल पंप इन माय विलेज। देखिए ये सब चीज़ जो है वो हर गांव में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है? ये तो रेयर है, बट मेरे गांव में है।
तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे गांव में एक पेट्रोल पंप भी अवेलेबल है। तो आपको जो चीज आपके गांव में अवेलेबल है वो बोलना है। अब जरूरी नहीं है कि आप यही सेंटेंस को देख देख के रट जाओ कि देयर इज ए पेट्रोल पंप इन माय विलेज। तो नहीं, आपको ऐसे नहीं बोलना। जब आपके गांव में है तो बोलना है। आपको हम क्या बोले कि समझना है इस चीज को, ठीक है, इस टॉपिक को समझना है और समझ के आपको अपने लेवल पे लेके जाके बोलना है। गॉट इट और नॉट? तो ऐसा ही आपको बस बोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि देयर आर 3 टेम्पल्स इन माई विलेज। मेरे गांव में 3 टेम्पल है। टेम्पल मीन्स वही मंदिर। मेरे गांव में तीन मंदिर है। बताओ, किसी के गांव में तो एक भी नहीं होता है, बट मेरे गांव में 3 टेम्पल्स है। तो आई सेड हियर देयर आर 3 टेम्पल्स इन माई विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि देयर इज अ वाटर टैंक इन माई विलेज। वाटर टैंक वही पानी का टंकी। अब तो गांव गांव में ये वाटर टैंक बना हुआ, आपको मिला पता भी होगा, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू से आता है, स्कीम है कि गांव गांव में पानी पहुंचाना है, ठीक है। ये सरकार का एक स्कीम है। तो उसी में से लाइक मेरे भी गांव में एक वाटर टैंक बना हुआ है। तो दैट आई सेड हियर कि देयर इज अ वाटर टैंक इन माय विलेज। गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट क्या है कि देयर इज अ पंचायत भवन। पंचायत भवन अगर आप ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं कि ग्राम पंचायत ऑफिस, ठीक है। जो ग्राम पंचायत होता है गांव में, आप जानते होंगे, तो उसी को हम लिखे हैं पंचायत भवन। तो मेरे गांव में एक पंचायत भवन है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि देयर इज अ ग्राम पंचायत ऑफिस इन माय विलेज, ठीक है। गांव में होता है पंचायत ऑफिस, आपको पता होगा, जहाँ पे मुखिया बैठता है, जो गांव का चीफ होता है ना, वो बैठता है, उसको हम पंचायत भवन अदरवाइज ग्राम पंचायत ऑफिस भी बोलते हैं। तो ये चीज मेरे गांव में अवेलेबल है। देन आई सेड हियर कि ये है। नेक्स्ट क्या है कि देयर आर अराउंड 10,000 पीपल इन माई विलेज। मेरे गांव में, जैसे हम आपको ये बताया कि मेरा गांव थोड़ा बड़ा है, तो मेरे गांव में जो लोगों की संख्या है, ठीक है, वो लगभग 10,000 है। अराउंड मीन्स होता है लगभग 10,000 पीपल आर देयर इन माई विलेज। मेरे गांव में कितने लोग हैं? लगभग 10,000, ठीक है। संख्या ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट मैंने एक आपको रफली आइडिया बताया है कि मेरे गांव में 10,000 लोग हैं। बट आपके गांव में जो भी नंबर हो सकता है आपके गांव में ज्यादा हो, 15,000, 20,000। तो आपको ऐसे बोलना है। मान के चलिए आपके गांव में जो पॉपुलेशन है, जो लोगों की संख्या है, वो 15,000 है। तो आप क्या बोलेंगे? तो आप ऐसे बोलेंगे ना कि द नंबर ऑफ द पीपल ऑफ माई विलेज इज अराउंड लाइक 15,000, 10,000, जो भी है, दैट यू विल हैव टू स्पीक देयर, है ना। तो उसी में मैं एक लाइन ऐड किया हूँ, लाइक कि सम ऑफ द पीपल ऑफ माई विलेज आर फार्मर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स एंड सम यंगस्टर्स आर इन डिफेंस, रेलवेज, बैंकिंग एंड इन सम अदर सेक्टर्स। देखिए, हम यहाँ पे ये बोले हैं कि हमारे गांव के कुछ लोग हैं, ठीक है। क्या बोले? सम ऑफ द पीपल ऑफ माई विलेज आर फार्मर्स। मेरे गांव के कुछ लोग जो हैं वो फार्मर्स हैं, यानी किसान हैं। कुछ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं, और कुछ टीचर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावे जो हमारे गांव के यंगस्टर्स हैं, यानी कि जो युवा लोग हैं, वे लोग डिफेंस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो हमारे गांव के कुछ लड़के लोग हैं, तो वो डिफेंस में जॉब करते हैं। डिफेंस क्या? जैसे कि आपको पता होगा, ये क्या बोलते हैं, बीएसएफ, अग्निवीर और आर्मी, ये सब में मेरे गांव के बहुत से जो यंगस्टर्स हैं, ये डिफेंस में हैं, यानी डिफेंस में जॉब करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रेलवे में जॉब करते हैं, कुछ बैंक में जॉब करते हैं, सो वही हमने लिखा है बैंकिंग। और कुछ हैं सो अदर सेक्टर्स में जॉब करते हैं, ठीक है। तो हमारे गांव के बारे में जो लोग हैं, उनके बारे में मैंने बताने का ये कोशिश किया है। तो इन द सेम वे आपको भी इसी तरीके से ये बोलना है कि आपके गांव में जितना भी पॉपुलेशन है वो बोलना है। उसके बाद आपके गांव के लोग क्या हैं? फार्मर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, क्या हैं? जो हैं, आपको वैसे बोलना है, ठीक है। ये चीजें आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको इतना बेसिक से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ मेरे भाई कि आप भी बोलना स्टार्ट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है कि देयर आर सम फैसिलिटीज which are available in my village like water supply, electricity supply and so on। देखिए, हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि मेरे गांव में कुछ फैसिलिटीज हैं जो कि अवेलेबल है। देखिए, जैसे क्या है कि देयर आर सम फैसिलिटीज which are available, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे गांव में जैसे कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। तो बस आपको ये बताना है कि आपके गांव में जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो क्या क्या फैसिलिटीज है जो कि अवेलेबल है।
तो आपको बस वो चीज़ बोलना है, ठीक है? तो इस चीज़ से मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया है और प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी चीज़ मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो बस आई होप कि आपको ये चीज़ मेरा जो आज टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जैसा हमने आपको कहा है कि ये क्लास देखने के बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है? हमने आपको ये बात बोला है कि चाहे मेरा वीडियो आप कितना बार भी देख लो, चाहे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बट जब तक आप बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे मेरे भाई, जब तक आप अपने मुँह से सेंटेंस नहीं निकालेंगे, तब तक आप ऐसा मत सोचो कि ये सेंटेंस ऑटोमैटिकली आप बोल पाएँगे, ठीक है? ये हमारा टॉपिक एक्सप्लेन करने का मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस तो यही था ना कि आप बोलेंगे कैसे सेंटेंस को, तो आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दिए हैं। आप देखिए अगर चाहो स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आप ले सकते हो, 1 मिनट के लिए मैं हट जाता हूँ। ठीक है? आप पॉज़ करके और ले लीजिएगा और आपको ये चीज़ देखना है और समझना है इस चीज़ को कि आप कैसे बोलेंगे। गॉट इट? तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही और आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।